कर लेंगे। क्या आप स्टार्ट कर दिए हैं? कर दिए हैं। अच्छा, आपका न्यू एडमिशन है यहाँ पे कि आप ऑनलाइन में थी? आप बाबू न्यू एडमिशन है। तुम तो हमको जानती हो जी, तुम तो पिछली बार कुछ ऑफलाइन थी ना? हाँ, क्रैश कोर्स के लिए। और सब कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ के हैं? हाँ, अच्छा ऑनलाइन और तुम ऑफलाइन। चलो देखिए, आप लोग का तो मैथ्स में कौन कौन पेपर स्टार्ट हो गया है? मैट्रिक्स पे से स्टार्ट हो गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब फर्स्ट सेकेंड स्टार्ट हो गया है। आज हम आएंगे, आज हम पेपर फोर्थ, ठीक है, पेपर फोर्थ स्टार्ट करेंगे। ठीक, आपका पेपर नाम क्या है जी? मैकेनिक्स। हम स्टार्ट करेंगे आपका मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स की एक ख़ास बात है कि इसमें जो बुक में क्वेश्चन है उसी से बनते हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन बाहर से नहीं बनते हैं। मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपको कराया जाएगा या जो पिछले 5 साल में आया होगा वही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना? तो मैकेनिक्स आप सेकेंड ईयर में कुछ पढ़े हैं, पेपर फोर्थ। मैकेनिक्स को के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है जी? स्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट होता है जी डायनेमिक्स। ठीक, तो जब आप अपना बुक ओपन करेंगे, इसमें स्टैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दिया है। स्टैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दिया है। आज तो हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स, ठीक है ना? डायनामिक्स, और डायनामिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। पेपर फोर्थ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर फोर्थ का नाम मैकेनिक्स है और यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। ठीक, तो आपके बुक में स्टैटिक्स का सिर्फ एक चैप्टर है, डायनामिक्स में आपके 6-7 चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग पहला इसमें जो डायनामिक्स में स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। इससे आपका कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, 20 या 22 नंबर का एक क्वेश्चन इससे सेंट्रल ऑर्बिट से आता है। कभी कभी दोनों सेक्शन ए में या दोनों सेक्शन बी में, या एक सेक्शन ए में एक सेक्शन बी में, वो अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इससे कन्फर्म है कि 2 क्वेश्चन आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। जो डायनेमिक्स है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, एक आपका पहला हो गया सेंट्रल ऑर्बिट और दूसरा आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये 2 चैप्टर ही पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपका 30 से 40 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। और जब यहाँ पे पहला चैप्टर सेंट्रल ऑर्बिट कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा जितना क्वेश्चन आपके नोट्स में रहेगा, सब के सब क्वेश्चन आपके अनसॉल्व से मिल जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अनसॉल्व से क्या होगा जी, बाहर होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर के विषय में कुछ हमने चीज़ें बताई कि 2 क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही आपके अनसॉल्व से मिले रहेगा, ठीक है। ये बताइए कि आप लोगों का जो पेपर था ऑब्जेक्टिव, अच्छा हुआ है? जो मैंने पढ़ाया था जी, अब तो इन लोगों को तो मैंने पढ़ाया नहीं था, तो मैंने जो पढ़ाया था हमको लगता है अगर 20 क्वेश्चन आया था तो उसमें 15 क्वेश्चन तो लगभग हम लोग टच किए ही थे। बस ये अलग बात है कि हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव, ठीक है, और आया था आपका ऑब्जेक्टिव। अब पता नहीं आप कितना सही किए हैं। एक आया था मैट्रिक्स पे, चेक करना था उसकी आइगन वैल्यू क्या है। जो मैंने क्रैश कोर्स में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वह क्या होता है जी, चलो कोई बात नहीं, भूल गई जी, अरे सब भूलो ना जी, ठीक है। 1 2 3 मान लीजिए, 4 5 6 7 8 9,
तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनका सम होता है। आप जैसे ही जोड़ते वही आंसर था। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और आप थर्ड ईयर में मतलब सेकेंड ईयर आप पास होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, चलिए अभी हम ध्यान से सुनिए। आज इसके विषय में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन की बातें, कुछ डिफिनीशन की बात करेंगे। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक, इसमें जो पहला डिफिनीशन है, ठीक है, वह आपका है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स। ठीक, दूसरा डिफिनीशन है, हम यहाँ पे सब लिख दे रहे हैं क्योंकि एक ही से हम सब पूरा बता देंगे फिगर से। ठीक है, दूसरा है सेंटर ऑफ फोर्स। सेंटर ऑफ फोर्स। तीसरा है सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक, देखिए मान लेते हैं एक कोई फिक्स पॉइंट ओ है, इसे मान लेते हैं हम लोग पोल मान लेते हैं। ठीक, यहाँ कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है बाबू ध्यान समझना, डिफिनीशन पे क्लियर होना। ठीक, स्टार्ट है ना, चलो देखो एक कोई फिक्स पॉइंट है, हमने मान लिया क्या है, पोल है, ओरिजिन है। ठीक, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका फोर्स मान लीजिए अगर यहाँ पे है, इसका फोर्स जो है इस फिक्स पॉइंट की तरफ ही लग रहा हो। फिर अगर पार्टिकल यहाँ पे हो तो इसका भी फोर्स कहाँ करे, टूवर्ड्स ओरिजिन या पोल। मतलब किसी एक ही फिक्स पॉइंट की तरफ अगर वो फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है ना, फिर से देखिए डिफिनेशन, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, फोर्स उसका अगर F है, मान लेते हैं फोर्स अगर F है, ठीक, तो वह पार्टिकल किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ टूवर्ड्स अगर काम कर रहा है तो हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। और इस सेंट्रल फोर्स के ड्यू या अकॉर्डिंग जो आपका पाथ बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट। तीनों डिफिनेशन क्लियर है? अगर तीनों डिफिनेशन क्लियर है तो इसको हम लिखाएंगे, फिर आज हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कोई भी पाथ है वो मूव कर रहा है और उसका फोर्स किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ काम कर रहा है। ठीक, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। और उस सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग, उस सेंट्रल फोर्स के ड्यू जो हमें पाथ मिलता है उस पाथ को हम कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। तीनों डिफिनेशन क्लियर है? इसको आज मैकेनिक्स का पहला क्लास है और हमारा क्लास जो है आपका रोज़ मतलब क्या, हफ्ते में फ्राइडे और सैटरडे को पड़ेगा। ठीक है ना, फ्राइडे और सैटरडे को। तो लिख लिया जाए कि एक जो डेरिवेशन है उसको बता दी, पहले लिख लिया जाए। लिखिए, और एक बात ध्यान दीजिए, मैकेनिक्स में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाबू फिर कह रहा हूँ कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, अभी बस आराम से बातों को सुनना समझना, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अपना अनसॉल्व लिखना और अपना नोट्स देखना, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, सेंट्रल फोर्स, इसमें लिखिए
बोले ना, ये आपका नोट्स स्टार्ट है मैकेनिक्स का। देखिए, अ फोर्स which is directed towards TOW, आपको टूवर्ड्स से पता होगा, a force which is directed towards a fixed point is called central force, नीचे से, and the fixed point is called the center of force, हो गया। चलिए नीचे लिखिए सेकेंड डिफिनेशन, सेंट्रल ऑर्बिट। इसमें लिखिए द पाथ described by particle under a central force is called central orbit, ठीक है। अब जो आर्टिकल कराने जा रहे हैं, जो डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है वो कितने साल पूछा गया है? देखो, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट करके लिखना जी, बहुत इम्पॉर्टेंट। और पिछले साल तो, इस साल तो पेपर हुआ ही नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट बहुत है। 2005, 6, 7, 12, 14, 16, ठीक है। इतने साल पूछा गया है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 18 में पूछा गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्यों? 12, 14, 16 तो 18 में आया होगा, 20 में पेपर हुआ नहीं है, तो ये मान के चला जाए कि 21 में होगा, आएगा, ठीक है। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इन पोलर फॉर्म। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ठीक। अब इसमें लिखो स्टेटमेंट करके, लिखो a particle moves in a plane, with an acceleration capital F, ऐसे capital F, which is directed
which is directed towards a fixed point, which is directed towards a fixed point O, fixed point O in the plane dot, find differential equation of its path, find differential equation of its path. ठीक, देखो या तो डायरेक्ट पूछेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल आर्टरी पोलर फॉर्म में क्या है, या तो वह स्टेटमेंट दे के पूछ लेंगे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करिए, पाथ ज्ञात करिए, या लिखिए और करके लिखिए, और डेराइव एन इक्वेशन या द क्वेश्चन d2u d थीटा 2 प्लस u इक्वल टू f अपान h स्क्वायर u स्क्वायर। डेराइव एन इक्वेशन, इसी चीज़ को वो तीन तरह से वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चल हम आते हैं इसको, देखो अबू तुमको पता है ना कि अगर F इक्वल टू क्या होता है जी, m इंटू ए होता है। अगर जो हमारा मास हो यह पर यूनिट हो जाए तो फोर्स क्या हो जाता है जी, एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाता है। ठीक, देखो बात ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे F देता है, कभी कभी F की जगह क्या दे देता है, P दे देता है, ठीक है ना। तो लिखेगा P क्या है, एक्सीलरेशन है। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि F क्या है, एक्सीलरेशन है, वैसे वो बताएगा। ठीक, अब देखो ध्यान समझना, फिगर समझ लिए, हमारी बातों को समझ लिए, तो इसमें कुछ है ही नहीं भैया, मैकेनिक्स में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फिगर का समझ लिए तो बाकी डेरिवेशन है, और तुम लोग पढ़े ही अच्छे से। देखो ये मान लेते हैं कोई पाथ है, ठीक, और ये आपका क्या है जी, वो हमारा क्या है, पोल है या ओरिजिन। इसको आज समझो, ना होगा तो कल लिखाया जाएगा। देखो भाई, समझना अलग बात है, लिखना अलग बात है। समझने के लिए स्टेटमेंट नहीं हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, हम लोग, लेकिन लिखने के लिए हमको स्टेटमेंट जरूर ध्यान देना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हमने मान लिया ये आपका O फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे OX हमारा क्या हो गया, इनिशियल लाइन हो गया। अभी आराम से बैठो, ठीक है, उसको वहीं कहीं रख दो। वो हमारा कोई क्या है, फिक्स पॉइंट है, या इसे हम पोल कह दिए, ओरिजिन कह दिए। OX हमारा क्या हो गया जी, इनिशियल लाइन हो गया। ठीक, ये पाथ है, तो हमको पोलर फॉर्म में लाना है। तो पोलर फॉर्म आप मैकेनिक्स पढ़े हो ना, तो उसमें क्या होता है जी, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R और थीटा। ठीक, तो यह जब इसको आप मिलाएंगे, ये जो आपका क्या होता है, R होता है, और यह क्या होता है जी, थीटा। ठीक, हमने जो स्टेटमेंट लिखाया है उसमें क्या लिखाया है कि फोर्स क्या है, वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स O, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट। मेरे बाबू अगर उसमें F दिया रहेगा तो F लिखना, P दिया रहेगा तो P लिखना, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में पढ़े थे ना रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये बताओ कि हम वेलोसिटी पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सेलरेशन से बात है, तो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। वैसे रेडियल वेलोसिटी क्या होता था, हाँ नहीं, थोड़ा सा घबरा रहे हो, R डॉट होता था, सही है भैया, देख लेना, ठीक। और ट्रांसवर्स क्या होता था जी, R थीटा डॉट होता था। ये दोनों वेलोसिटी थे, ठीक।
और हमारा तो इससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको मतलब है एक्सेलरेशन से। तो जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है, बाबू ध्यान देना है बात, ठीक, रेडियल एक्सेलरेशन यह क्या होता है, यह रेडियल के अलोंग होता है। रेडियस से क्या होता है जी, अलोंग होता है, ठीक। और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है वह क्या होता है जी, इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना बाबू, अभी हम इसके बराबर कुछ लिखेंगे, इसके बराबर कुछ लिखेंगे, तो क्रॉस क्वेश्चन आएगा ना, तो ध्यान देते रहोगे तो नहीं आएगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है जी, अलोंग टू रेडियस रखते हैं, ठीक, अलोंग होता है, टूवर्ड्स नहीं होता बाबू, क्या होता है, अलोंग होता है। ये बात पढ़े हो गए बीएससी सेकेंड ईयर में, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लो, ठीक है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू, यही होता है ना रेडियल एक्सेलरेशन। पढ़े होगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का पूछा जाता था, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या था बाबू, 1/r d अपान dt आर स्क्वायर थीटा डॉट दिस। भैया दोनों चीज़ कन्फर्म है, अगर ये कन्फर्म हो गया तो डेरिवेशन अभी तुरंत हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे अलोंग रेडियस वेक्टर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइनस, क्यों माइनस लगा, कन्फर्म बाबू ना। जब हम डेरिवेशन लिखाएंगे तो बताएंगे, आज पहला क्लास है तो पहले हम अगर 3-4 पन्ना लिखा देंगे तो काम उबला जाएगा जी, ठीक है। फिर कहोगे सर जी खाली छपवाते हैं। क्यों माइनस एफ रखा, क्योंकि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वह अलोंग द रेडियस वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, टूवर्ड्स दिया था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एफ। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो भी फोर्स है कहाँ बात कर रहा है, वह टूवर्ड्स ओरिजिन की बात कर रहा है, टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। वेरी गुड, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, चलो। अभी लिखना मत, खाली समझो, समझ लोगे भाई तो अपने आप लिख लोगे, ठीक है, नहीं जी, क्रैश कोर्स वैसे पढ़ाया जाता है, बस खाली बाँचते जाओ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ बाबू क्या है, 1/r है, तो इसको हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बाबू, d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू क्या जी, 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू क्या जी, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है बाबू, स्पेलिंग आती है, मत ध्यान देना कि स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है ना, कि TANT होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया जी, थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, H अपान क्या जी, आर स्क्वायर, ठीक। इसको हम मान लेते हैं डी थीटा, इसको तो लिख सकते हैं ना, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू H, इसको मान लेते हैं यू स्क्वायर, हमने क्या माना, यू इक्वल टू क्या मान लिया, ठीक है ना, u इक्वल टू क्या, हाँ अरे भाई तो कन्फर्म है, डी थीटा बाई, एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी, यहाँ तक कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं सर। ए आर डबल डॉट मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी स्क्वायर, D2 कहते हैं इसे, ठीक है भाई, ये बात तुम समझदार हो यार, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, dt2 माइनस आर डी थीटा डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, ये तुमको पता है। अब हमको क्या करना बाबू, इन सब की वैल्यू ला के यहाँ पे क्या कर देना जी, पुट कर देना है, क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलो हम बारी बारी से निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। dr/dt, हमको देखो जो भी बाबू यह लाना है, जो भी लाना है इक्वेशन,
ये किस में लाना है, यू और थीटा में लाना है, मतलब आर भैया नहीं रहेंगे और टी भैया नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, डी आर बाई डी थीटा इंटू क्या जी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक। अच्छा तो डी आर बाई डी थीटा, यहाँ से जो हमारा क्या था जी, आर इक्वल टू कहाँ गया था, यहाँ से देखो आर इक्वल टू क्या था जी, आर इक्वल टू क्या था 1/u, ठीक। तो यहाँ से देखो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, u है ना, तो क्या हो जाएगा जी, पहले 1/u को करेंगे तो 1/u को क्या होता है, -1/u² आता है ना भाई, हाँ नहीं बताना, u² इंटू क्या जी, अब u को करेंगे तो क्या हो जाएगा du बाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो डी आर डी थीटा क्या है, -1/u² इंटू ये क्या है जी, डी यू इंटू डी थीटा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या था HU², इसकी वैल्यू हो जाएगी HU², यह इससे क्या हो गया जी, कैंसिल। तो ये हमारा हो गया डी आर बाई डी टी क्या हो गया जी, -H du डी थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया जी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो भाई। यहाँ हमने इसको लिख लिया, हम इक्वेशन 2 से चले, ये डिफ्रेंशिएशन है तो उधर जाएगा तो एक पता है कांस्टेंट हो जाता है, ए इतने लिख दिया, इसको मान लिया हमने h मान लिया, ठीक। अच्छा तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया जी HU², यू को हमने क्या मान लिया जी 1/r। तो हम निकालना है, अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डी आर बाई डी टी निकालेंगे ना, तो उसको निकाले, हमको टी में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, सब थीटा में यू में चाहिए। हमने क्या किया, डी आर डी थीटा डी थीटा डी टी। अब हमको ए तो पता है, ए भैया हमको नहीं पता थे, हमने क्या किया, u बराबर r बराबर क्या था 1/u, यहाँ पे रखा, काम कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब क्या है जी, d2 ये हो जाएगा d बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा जी डी आर डी टी, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा डी बाई, अभी इसको लिख ही लो, मैं तो कहोगे सर जी कहाँ से आ गया, डी यू डी थीटा, ठीक। हमको टी में नहीं चाहिए, टी में हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, डी थीटा माइनस एच डी यू डी थीटा इंटू डी थीटा इंटू क्या जी, बोलो तुम एम जी पी जी को जी नहीं डी डी यू की हो, हाँ आ रहा समझ में। आज कॉलेज खुला है क्या जी, वेरी गुड, सेंट जोसेफ जिंदाबाद, ठीक है। आप किस कॉलेज से हैं, डी डी यू, इनको जानती हैं, हाँ अच्छा, हाँ दिक्कत है ना कि सब पास होते गए, नहीं आप लोग तो एग्ज़ाम दिए ना एक बार, नहीं दिए ना, हाँ दिक्कत है, फर्स्ट ईयर के सब चले गए सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर के सब हमको लगता है थर्ड ईयर में आ जाएंगे, कन्फर्म है। अरे भाई ऑब्जेक्टिव था 75 में से 50 करना था, अगर तुक्का भी मान लीजिए अगर मारेंगे तो आप, जहाँ तक मुझे लगता है कि 17 ही क्वेश्चन चाहिए आपको पास होने के लिए। भाई 50 करना था तो 50 में आपको 17 चाहिए, अगर कोई एक पेपर अगर आपका स्ट्रांग रहा होगा थोड़ा बहुत तो आप कर दिए होंगे, ठीक है। और मैं तो यहाँ पे बस अलजबरा पढ़ाया था, तो मैंने पेपर देखा भी था, अच्छा आया था पेपर अलजबरा का, ठीक है। कौन रिंग है कौन रिंग नहीं है, कौन आइगन वैल्यू है कौन आइगन वैल्यू नहीं है, वेक्टर स्पेस का कुछ क्वेश्चन दिया था, ठीक है, रैंक वही सब क्वेश्चन दिया था। चलो इतना क्लियर है ना। अब देखो क्या आ जाएगा बाबू, -h, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, d2u इंटू क्या जी डी थीटा 2, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या थी बाबू HU²,
तो एच यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बाबू, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू इंटू क्या जी, डी थीटा। तो इक्वेशन नंबर, ठीक, इतना कन्फर्म है। अब हम इसकी वैल्यू फिर एक है, इसकी वैल्यू कहाँ उठा के रख दे बाबू, इक्वेशन नंबर 1 रख देना। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रखो, यहाँ पे क्या जाएगा बाबू, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू डी थीटा टू माइनस आर की वैल्यू क्या है जी भैया, इसमें आर कहीं लाना है, नहीं लाना है तो क्या करेंगे, 1 बाई यू, और फिर क्या बचा, डी थीटा बाई डी टी, उसकी वैल्यू रखो क्या है, यहाँ से एच स्क्वायर यू टू पावर 4, ये आ गया भाई, क्योंकि क्या था इसका स्क्वायर था, इक्वल टू क्या जी, माइनस, यहाँ से देखो एक यू से यू क्या हो गया जी, कैंसिल, ठीक है, माइनस 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 क्या जी, कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन, तो डी टू यू डी थीटा टू माइनस या प्लस यू इक्वल टू क्या हो गया जी, एफ। इसके बाद यह स्टेप आ जाएगा प्रूफ। कहीं किसी स्टेप में दिक्कत, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा जी, हाँ पहले पढ़ा डेफिनेशन सेंट्रल फोर्स, फिर पढ़ा सेंटर ऑफ फोर्स, फिर पढ़ा सेंट्रल ऑर्बिट, और फिर हमने एक इक्वेशन देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। अब क्या कहते हो, डेरिवेशन क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या करना है, 2-4 स्टेटमेंट जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ओ वही फिक्स पॉइंट है, पोल है, ओ एक्स क्या है, इनिशियल लाइन है, एक पाथ है जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा है, उसके बाद क्या, रेडियल एक्सेलरेशन माइनस एफ होगा, कहाँ होगा, क्योंकि टूवर्ड्स है तो यहाँ पे माइनस लग गया। फिर लिखेंगे अगली बार कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिख के फिर यही काम कर देंगे। तो आज ही लिख लिया जाए कि कल लिखा जाए, आज ही लिख लिया जाए, कल कुछ और पढ़ा जाएगा, हैं बड़े फास्ट हो जी। चलो तब लिखो, लिखो प्रूफ करके। इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं जी, जा रहे हैं डेरिवेशन करने इसका, ठीक है। देखो प्रूफ बोले ना जी, देखो टेक ओ एस ओरिजिन या इसी को हम क्या बोलेंगे जी, पोल, ओ एस ओरिजिन, ठीक, ब्रैकेट में लिख देना पोल, एंड ओ एक्स एज इनिशियल लाइन, ओ एक्स एज इनिशियल लाइन, ठीक। देखो हम लोग क्या करना है, इस फिगर के विषय में लिख रहे हैं। देखो मैकेनिक्स में हमको लगता है कि लगभग जो है पहले फिगर के विषय में लिख देते हैं, हमने क्या क्या किया, फिर उसके बाद उसी को कुछ यहाँ पे करके डेरिवेट कर देते हैं। लिखिए, let a particle moves in a plane, under a central acceleration f,
ठीक है बाबू। F इक्वल टू एम ए होता है, एम अगर पर यूनिट मास है तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। कहीं कहीं F दिया है, कहीं कहीं P दिया है, तो अगर P रहेगा तो आप सेंट्रल एक्सेलरेशन क्या लेंगे, P लेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए, सेंट्रल एक्सेलरेशन F which is always directed towards the origin O, directed towards the origin O। फिर आगे लेट पी आर थीटा, देखो बाबू ध्यान दो, अगर यहाँ पे P रहेगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मानना जी, A मान लेना, Q मान लेना, जो मन करेगा मान लेना, ठीक है ना। चलो, ये नहीं कि रटे हो, खाली F को बदलना है तो इसको बदल देना, ठीक है ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। लेट पी आर थीटा be the coordinates of the particle at any time t, फिगर बना लीजिए। अगर आप बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाए तो बना लीजिए, ठीक है। ये इतना फिगर है। आगे बोला जाए, देखिए, द रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन इज बाबू हमने डेरिवेशन पहले करा दिया है ना, लिखा रहा हो तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या लिखना है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, जो तुम्हारा मन, इसको ही लिख लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, d2r dt2 माइनस r d थीटा dt का होल स्क्वायर माइनस f। अब क्यों नेगेटिव साइन लिखा है, इसको लिख लिया जाए। लिखो, नेगेटिव साइन इज टेकन as the radial acceleration f, is in the direction of r, स्मॉल r रहेगा, of r decreasing, ठीक। चलो आगे लिखो, since there is no acceleration, perpendicular to radius vector OP, radius vector OP, so
So transverse acceleration is 0. So transverse acceleration is 0. That is, नीचे से that is, इसको लिख लीजिए, that is 1 by r d dt r स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू 0. इसे क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2. ठीक, चलो फिर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2. अब आप क्या करिए, लिखते आइए. ठीक है ना, अब आप लिखते आइए. इक्वेशन नंबर 3 तक आप कर लीजिए. यहाँ पे h कर देना से. फ्रॉम इक्वेशन 2, इस आप पूरा यहाँ तक इक्वेशन नंबर 3 तक आप लिख लीजिए. ठीक है, लिखिए नाउ वी हैव, नाउ नीचे से यहाँ तक लिखिए ना भाई, कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो भाई, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए. लिखिए नाउ वी हैव, इसको लिखिए डी आर बाई डी टी. ठीक है ना. अब आप इक्वेशन 4 भी लिख लीजिए, इक्वेशन 5 भी लिख लीजिए, यहाँ पे अगेन करके. बस बाबू डी आर डी थीटा कहाँ से आया पता है ना, कहाँ से आया था, आर बराबर क्या था 1/u, यहाँ से आया था. ठीक है ना, लिख लो, यहाँ से लिख ले, इक्वेशन नंबर 5 तक आप लिख लो. भाई कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. इक्वेशन 5 तक लिख लिया, बोलो जी. ठीक, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d2r dt2 putting the value of d2r dt2 and d theta by dt in equation 1 we get
अब बाबू एक स्टेप ये लिख लो, एक स्टेप ये लिख लो और फिर ये लिख लो। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर आपका तीसरा, लिख लो। तो कोरोना फिर आने वाला है ना जी। देखो एक बात और ध्यान देना कि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप भी तैयार कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कोई सही नहीं है कोरोना महाराज का। और वो तभी आते हैं जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिएगा कि नहीं कि सब खाली रट रहे हैं। अब चाहे आप हैंड्स प्रूफ लिखिए, चाहे जो भी मन करे, अगर जैसे देगा वो वैसे लिखना है। तो आज आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिनिश हुआ है, ठीक है। हर 2 साल में ये पूछा जा रहा है, 12, 14, 16, 18, 20 में पेपर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो 21 में चांस है, अगर सब्जेक्टिव होगा तो आएगा। देखिए 2 फॉर्म है, एक है आपका पोलर फॉर्म, एक है पीडीएल फॉर्म। कल हम लोग पढ़ेंगे पीडीएल फॉर्म, ठीक है ना, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में कहीं कोई डाउट? आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आप अगर मन करे तो लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, न्यू पेज से लिखो जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडीएल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडीएल फॉर्म, PEDAL, इन पीडीएल फॉर्म। पीडीएल फॉर्म का आप नाम सुने हैं ना, फर्स्ट ईयर में सुने होंगे, ठीक है। तो कल हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सेंट्रल फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स, सेंट्रल ऑर्बिट और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। आज हमने यही 4 चीज़ें पढ़ेंगे। डिफिनीशन उतना नहीं आता है, आएगा तो 2 नंबर में आता है, ये आपका 10 नंबर या 5 नंबर में आएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है? चलिए चला जाए, ठीक है। मिलते हैं कल 6 से 7, ठीक है। और आराम से भी पढ़ा जाएगा, ठीक है ना जी। अभी जल्दबाज हम तो आज सोचे थे कि इसको हम लिखाएंगे नहीं, हम बताएंगे, आप जाते रूम पे पढ़ते, समझते, तब पूछते, तब फिर इसको लिखवा दिया जाता या छपवा दिया जाता। लेकिन जल्दी मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, तो आज इसको लिखा भी दिया, ठीक है। फिर हम लोग पीडीएल फॉर्म आएंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं, ठीक है।